मैं आज भी भगवान श्री कृष्ण से मेरे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मैं वहां देखता हूं अगर लड़ाई पौरुष की थी तो लड़ने दिया था, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करके आया है, पूरी जिंदगी उसने तपस्या की है, आपने उसको अपमानित किया। उस वक्त तो भगवान नहीं आए थे। कई बार हम ये कहते हैं, जब हम रो रहे थे, हाँ, या जब चीरहरण हुआ था तब आए, तो उस समय क्यों नहीं? उस समय भी आ सकते थे, उस समय क्यों नहीं आए? और अगर नहीं आए और पौरुष की कहानी होती, सबसे महान अर्जुन क्यों? कर्ण को महान बन जाने देते। एकलव्य की भी बारी आ सकती। हाँ, इसमें यह है कि सवाल एकदम करेक्ट है। कुंती एक माता के तौर पर अपने पुत्रों से बाद में क्यों नहीं कह पाई? बाद में तो कह सकती थी, बाद में तो कहा था कि नहीं, युद्ध के समय कि आप वध मत करना, आप घायल कर देना। मैं कर्ण को लेकर बड़ा उपेक्षित महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि हर वो समाज के दबे हुए वर्ग की आवाज है जिसके साथ उपेक्षा की गई है। वो दर्द जो शुरुआत में आप बता रहे थे, वो दर्द मुझे कर्ण की कहानी में भी लगता है। सवाल एकदम करेक्ट है, पर इसमें आपने जो भी बोला, मैं आपको एक नए पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। ये जो आपने बोला कि फिर कृष्ण ने धोखे से क्यों मारा, ये कृष्ण जी ने धोखे से क्यों मारा, उसकी कहानी, मतलब कर्ण को धोखे से क्यों मारा, उसकी कहानी जाती है रामायण में, जहाँ से हम अभी हो क्या रहे। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे। हाँ, सुग्रीव का साथ दिया राम जी ने, और बाली के पास ये क्षमता थी कि वो जिससे लड़ेंगे उनकी आधी शक्ति खींच लेंगे, तो उनको हरा पाना इम्पॉसिबल था। बाली ने रावण को हराया था। बाली ने, याद है मुझे, रावण को हरा दिया था, और जाते जाते राम को बोले भी थे कि मेरे साथ मित्रता करते तो रावण को आपके चरणों में लाके फेंक देता मैं। ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था सुग्रीव को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो राम ने धोखे से एक तीर चलाया था, बाली उस तीर से मरे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ एक ये लगा हुआ है कि बाली को गलत तरीके से मारा। अब जब ये पूरा खत्म हो गया, फिर अभी हमने बात की कि कैसे हनुमान जी के लिए अंगूठी गिरा के राम विष्णु रूप में बैकुंठ धाम पहुंचे। जब वो बैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके पास सूर्य और इंद्र आए गुस्से से, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। तो बोले अरे एक जीवन जी के अभी थका रहा है, थोड़ा आराम तो करने दो, तुम लोग को क्या हो गया? बोले नहीं, आप वहाँ गए थे, आप लोग ने हमारा गेम बिगाड़, आपने हमारा गेम बिगाड़ दिया। बोले मैं समझा नहीं। तब उनको पता चला कि सूर्य के प्लेयर थे सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली, और इंद्र का जीतना जरूर कंफर्म था क्योंकि बाली हार नहीं सकता था, और सुग्रीव का हारना कंफर्म था जिसके कारण सूर्य हार जाते। लेकिन भगवान आके यही तो करते ना, टेबल स्टंट। ये आए और इन्होंने घुमा दिया, जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि यार वो रावण वाला बड़ा खेल करते करते यहाँ इन लोग का गेम सही में बिगाड़ दिया। तो अपने को जो लगता है ना अपन लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, अपन किसी और के हाथ में वीडियो गेम है, गेम अलग चल रहा है, हम बस मोहरे हैं। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो इसको बैलेंस आउट कर दूंगा, अगली बार गलत को गलत से सही कर देंगे, बैलेंस आउट कर दूंगा, तुम्हारा जो गेम बिगाड़ा हूं वो 1-all कर दूंगा। अभी 1-0 हो गया ना मेरी वजह से, इसको मैं 1-all कर दूंगा। अगली बार वो कृष्ण बन के आए, इस बार बने सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र अर्जुन। इस बार उन्होंने साथ दिया इंद्र पुत्र अर्जुन का सूर्य पुत्र कर्ण के खिलाफ, और जैसे उस समय उनको धोखे से मारा गया था, वैसे इस बार दूसरी पार्टी को धोखे से मार के ऊपर बैलेंस चल रहा है। ये एक अलग खेल है। वो ठीक है ऊपर कहानी, बट ये मेरे को जैसे, क्योंकि हमारे धर्म में इजाजत है कि हम अपने धर्म पर भी सवाल खड़े कर लेते हैं, जो बाकी धर्मों में इजाजत नहीं है, और यही हमारे धर्म को खूबसूरत बनाती है। सच है। तो मैं एक आस्तिक आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, जब दिन रात अपने धर्म का गुणगान करो, उस वक्त एक दो जगह मेरे सवाल आते हैं। तो मेरे को ये वाली कहानी वैसी लगती है जैसे जैसे आज अमेरिका की कहानी है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो सही है, वो सही है। ऐसे ही वहां है कि अमेरिका ने चुन लिया सुग्रीव को तो सुग्रीव सही हो गए। बाली की भी एक कहानी होगी जो उतनी वायरल ही नहीं हुई। सच है। ऐसे ही कर्ण की कहानी है। वो कहावत है ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हाँ, अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते होते, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। शकुनी रशिया बना दिए गए। इंटरेस्टिंग है। सोचिएगा इस पे। बहुत डीप हो गया ये। नहीं, ये बहुत सिंपल है, इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा, शकुनी कैरेक्टर भी इसलिए लोगों ने ऐसा दिखाते भी हैं फिल्मों में कि एकदम शातिर, चालाक, दूषित। हो सकता है वो दिखता है, शकुनी भी लगातार मुस्कुराते रहते थे। हाँ।